नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली का जो गुनाहगार है शाहजहां शेख, उसके ठिकानों पर सीबीआई ने रेड की है और जो खबर आ रही है वो उस खबर में यह बताया जा रहा है कि सीबीआई ने संदेश खाली का जो गुनाहगार शाहजहां शेख है उसके ठिकानों से बड़ी संख्या में सबूत इकट्ठे किए हैं और वो सबूत अब शाहजहां शेख को फांसी के तख्ते तक ले जा सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना। शाहजहां शेख जो कि ममता बनर्जी का खासम खास है और इतना खास है कि उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा तक दिया हुआ है, वो शाहजहां शेख जिसके पास ममता बनर्जी के काफी सबूत हैं, वो किस तरह से मैनेज कर रहा था, एक नेक्सस चला रहा था, किस तरह से बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को वो बता रहा था, महिलाओं के रेप की 150 एप्लीकेशन उसके खिलाफ है और 1 जनवरी को जो ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ, इस मामले में आपको बता दें ईडी के डिप्टी डायरेक्टर जिनका नाम है, आपको बताएं, जी वारिल, वो सीबीआई के अधिकारियों से मिले और उसके मिलने के बाद जो एफआईआर पहले से ईडी की तरफ से की गई थी उसमें एक नई धारा ऐड कर दी गई है, 307 धारा, यानी हत्या के प्रयास की। अब जो ये गुनाहगार है शाहजहां शेख, एक तरफ ईडी के ऊपर जो अधिकारियों के ऊपर हमला किया गया था उसमें यह फंसने वाला है, धारा 307 जुड़ गई है और यह भी अब सीबीआई के पास हाथ लगा है कि इसने उस समय जब ईडी की रेड हुई थी तो किन किन लोगों से फोन पर बात की, किनको क्या निर्देश दिया, वो सारा डाटा ईडी के पास और सीबीआई के पास आ चुका है। अब सीबीआई की रेड में इसके सारे ठिकानों की तलाशी ली गई है जिससे आपत्तिजनक सामान मिला है। ईडी के और सीबीआई के सूत्रों के हवाले से माने तो सीबीआई की इस रेड में पहले ईडी की रेड को रोका गया था, लेकिन अब सीबीआई की रेड में इसके गुनाहों के बहुत सबूत मिले हैं। और आप जान रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो अभी नया कानून बनाया है, भारतीय दंड संहिता, इस भारतीय दंड संहिता के अनुसार यदि किसी दलित महिला के साथ कोई रेप करता है, सामूहिक रेप करता है, तो मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान उसके अंदर है। और इसीलिए मैं दावे से कह सकता हूं कि अब शाहजहां शेख फांसी से बच नहीं सकता। जी हां, उसको फांसी हो सकती है क्योंकि शाहजहां शेख के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, मैं पहले से बताता आया हूं कि वहां बड़ी संख्या में दलित महिलाओं के साथ सामूहिक रेप हुए हैं और महिला नहीं, नाबालिग बच्चियों के साथ वहां सामूहिक रेप हुए हैं। ये घटनाएं खुलकर के सामने आई। भारतीय जनता पार्टी के महिला विंग ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रदेश के अध्यक्ष ने इस मुद्दे को उठाया तो पूरी दुनिया में यह सुनकर लोग चौंक गए कि आज की डेट में भी क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जबरन गांव में घुसेगा और कहेगा कि ये लड़की मुझे चाहिए, और वो कई कई दिन अपने ठिकानों पर उनको बंधक बनाकर रखते थे और सामूहिक रेप होता था। यहां तक उसके बाद उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती थी क्योंकि शासन, प्रशासन, पुलिस सब मिले हुए थे। और हनक देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैंने भी अपने एक्स पोस्ट पर डाला है। ये जो शाहजहां शेख है, इसके ऊपर ममता बनर्जी का किस कदर हाथ था कि ये खुली सभा में कह रहा है, जनवरी की वो वीडियो है, ये कह रहा है कि ईडी हो या सीबीआई मेरा बाल बांका नहीं कर सकती, और सामने बैठी हुई भीड़ ताली बजा रही है। ये जो खुलेआम मंच से ऐसा बोल रहा है, पुलिस मौजूद है और पुलिस की मौजूदगी में कह रहा है मेरा बाल बांका नहीं हो सकता, इसका मतलब इसको भरोसा है कि प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनका आशीर्वाद इसके सिर पे है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, सोचिए, प्रदेश की मुख्यमंत्री इसको बचाने में लगी थी। होना यह चाहिए था कि महिला मुख्यमंत्री कम से कम महिलाओं की चीख पुकार और उनका दर्द समझती, लेकिन पश्चिम बंगाल में जहां मां माटी मानुष की बात कर कर ममता बनर्जी सत्ता में आई, सत्ता में आने के बाद वो इस कदर बदल गई कि बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या, और बस उनको सुविधा देने के अलावा उसको कोई ध्यान नहीं रहा। यह एक बहुत ही दुखद घटना हुई है कि हिंदू की महिलाओं को चिन्हित करके बाकायदा केवल हिंदू की महिलाओं के साथ सामूहिक रेप होते थे और रेप करने वाले ये शाहजहां शेख और उसके गुर्गे। आप सोचें कि धर्म के आधार पर रेपिस्ट लोग, गुंडे, मवाली, ये घुसपैठिए ये तय करते थे कि रेप करना है तो महिलाओं के साथ नहीं करना है। इसके पीछे उनकी एक मानसिकता थी। पूरे पश्चिम बंगाल में ये मैसेज देना चाहते थे कि अगर आप बन जाओ तो आपकी महिलाओं के साथ कुछ नहीं होगा, अगर आप हिंदू हैं तो आपकी महिला, आपकी बेटियों के साथ इज्जत तार तार की जाएगी और उनके साथ सामूहिक रेप इसी तरह होते रहेंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। और इसीलिए यह पूरा षड्यंत्र था
बहुत सारे हिंदुओं ने अपना धर्म परिवर्तन करा लिया, बहुत सारे दलित, बहुत सारे आदिवासी इसलिए अपना धर्म छोड़ दिए, या तो उन्होंने पश्चिम बंगाल की धरती छोड़ दी और किसी अदर स्टेट में चले गए, क्योंकि वहां रहने का मतलब है अपनी इज्जत को तार तार करना। यह षड्यंत्र हमारे भारत में आजादी के 75 साल बाद तक हो रहा है और इस पर पर्दा डालने का काम किसी ने किया तो वो थी ममता बनर्जी। शर्म आनी चाहिए कि एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वहां महिलाओं की रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे को उठाया, मामला राज्यपाल जी के थ्रू होते हुए गृह मंत्रालय गया। गृह मंत्रालय ने इस पर जब संज्ञान लिया तो सोचिए कि ईडी के अधिकारियों पर भी हमला कर दिया गया। रेप की महिला बोल रही हैं कि हमारे साथ रेप हुआ, तो प्रवक्ता जो है टीएमसी की वो टीवी पर बोल रही है डिबेट में कि उसकी वीडियो तो है ही नहीं, ये तो सब झूठ बोल रहे हैं, ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। मतलब आप संदेश खाली की दलित और आदिवासी महिलाओं को कह रहे हो कि ये तो बीजेपी का अभियान है, यानी बीजेपी की महिलाएं झूठ बोल रही हैं। उसको मानने को तैयार नहीं था। जब महिलाओं ने जजों के सामने बयान दर्ज कराए, 150 एप्लीकेशन सामने आई, वहां जमीनों पर कब्जे के सबूत सामने आए, तब अपने सीआईडी के जरिए इसकी जांच कराएंगे, हम तो इसी का यहीं पे सारी जांच करेंगे, ये कहकर ममता बनर्जी विरोध करती है। और सीबीआई को ये जांच न चली जाए, इसको रोकने के लिए ममता बनर्जी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट तक में पैरवी की जाती है। आज पता लग रहा है, सीबीआई के सूत्रों ने जो बताया है कि जो सबूत मिले हैं उन सबूतों में बड़े पैमाने पर ये चीजें खुलकर सामने आई हैं कि शासन, प्रशासन और पुलिस की किस तरह से सह थी। ये जो शाहजहां शेख था, ये टीएमसी का एक बड़ा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था और सरकार में बैठे हुए ये जिस तरह से वहां भ्रष्टाचार कर रहा था, लोगों के हिस्से का राशन बेचकर खाया जा रहा था, गरीबों का हक मारा जा रहा था, और ममता बनर्जी आंख पर पट्टी बांध के बैठी हुई थी। अब गरीब सड़कों पे उतरे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको साहस दिया है, तो अब सीबीआई इसके गुनाहों का हिसाब करेगी और मोदी जी के नए कानून के तहत किसी भी दलित नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक रेप करने वाले को फांसी की सजा का प्रावधान मोदी जी ने भारतीय दंड संहिता में किया है। अब इसके तहत फांसी होना शाहजहां शेख और उसके गुंडों को तय है। दूसरी तरफ धारा 307 जोड़ दी गई है ईडी के अधिकारियों पर हमला करने के कारण से। इसमें भी आजीवन कारावास का प्रावधान नए कानून के तहत है। यानी शाहजहां शेख और उसके गुंडे अब बुरी तरह फंस चुके हैं और ये जेल से अब बाहर नहीं आने हैं। अभी मेरे पास जो खबर आई है वो भी एक चौंकाने वाली है कि आने वाले दिनों में शाहजहां शेख की तरह एक इसी तरह के नेक्सस चलाने वाले और बड़े एक गुंडे का खुलासा अगले कुछ दिनों में हो सकता है। लोगों का कहना यह है, जो पश्चिम बंगाल में लोग रह रहे हैं, कि यह संदेश खाली की जो घटना आपने सुनी, जिसको मीडिया में कोई खबर नहीं आ रही थी, मेन स्ट्रीम में तो कोई अभी भी नहीं दे रहा है उसको, और केवल कुछ दिन दिखा करके ये सारे मौन हो गए। ऐसे संदेश खाली जैसी घटनाएं कि महिलाओं को घर से बुलाना, सामूहिक जबरन रेप होना, कई कई दिन घरों में बंधक बनाना, ये चुनाव के बाद भी, जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके बाद भी हुआ है। तब केवल भाजपा की कार्यकर्ता, आरएसएस के जो परिवार थे उनकी महिलाओं के साथ हुआ। डर और शर्म के मारे उनमें से किसी ने जिक्र नहीं किया, वो पलायन कर गए, पश्चिम बंगाल छोड़ के चले गए, और इसलिए उनके बारे में एफआईआर नहीं हुई और कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन एक संदेश खाली जो भैया है, जिसका खुलासा अभी सीबीआई ने किया है, ईडी के अधिकारियों के ऊपर हमले के बाद जो खुलासा हुआ है, अब इस तरह के संदेश खाली पश्चिम बंगाल के अंदर और भी हैं, ऐसी खबर लगी है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को अब पूरी तरह तय कर चुकी है कि अगर कोई और भी संदेश खाली इस तरह का है, कहीं शाहजहां शेख जैसे गुंडे और भी इस तरह का नेक्सस चला रहे हैं, उन सभी को जेल की सलाखों के पीछे भेज के ही हम दम लेंगे। और अगर ऐसा होता है तभी आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव भी ठीक से हो पाएगा, क्योंकि ये जो शाहजहां शेख है, ये चुनावों के समय में बूथ कैप्चरिंग करना, लोगों को डरा धमका कर घरों में रखना, और खुलेआम कहता था अगर आपने टीएमसी को वोट नहीं दिया तो आपके साथ ये कर दिया जाएगा। वो लैंग्वेज में बोल भी नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सीबीआई ने बाकायदा पूरी रेड में जो सबूत इकट्ठे किए हैं उसमें बड़े सबूत मिल रहे हैं, और यह पता चल रहा है कि किस तरह से ममता बनर्जी का संरक्षण इसे प्राप्त था, एक बलात्कारी को, जमीनों पर कब्जा करने वाले को, और गरीबों का राशन बेच खाने वाले को। अब देखना होगा
कि अगले जो लोग हैं, इसके जो नेक्सस में बाकी लोग हैं, हालांकि वो फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन सीबीआई के अधिकारी पूरे देश के अंदर उनको ढूंढने में लग गए हैं। अगले कुछ दिनों में बड़ी और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता लगा है। वंदे मातरम।